यूपी की अखिलेश सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं शिवपाल यादव। सरकार के भीतर पर कतरे जाने से नाराज इटावा में रात में घर से रवाना होते दिखे। इटावा में शिवपाल यादव के घर पर जुटे समर्थक, खफा शिवपाल को मनाने की कोशिशें जारी। लखनऊ में मुलायम ने बुलाई बैठक। कई अहम मंत्रालय छीने जाने से नाराज हैं शिवपाल यादव। अखिलेश ने लोक निर्माण, राजस्व और सिंचाई मंत्रालय समेत 8 मंत्रालय छीने। अब अखिलेश यादव ही संभालेंगे लोक निर्माण विभाग का काम। शिवपाल को दिया गया समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार। यूपी सरकार में 2 और फेरबदल। अवधेश प्रसाद को मिला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का अतिरिक्त कार्यप्रभार। मंत्री बलराम यादव को मिला राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त कार्यप्रभार। ये विभाग पहले शिवपाल के पास थे। शिवपाल अखिलेश के बीच छिड़े घमासान पर प्रतिक्रिया देने से बचे अमर सिंह। बोले, मैं मुलायमवादी हूं, समाजवादी नहीं। दबी जुबान में अमर सिंह ने माना पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। बोले, समस्या तो है। भ्रष्टाचार पर 2 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी पर गिरी गाज। दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर बनाए गए नए सचिव। दिल्ली में चिकनगुनिया से 5 मौत से हाहाकार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिया अस्पतालों का जायजा, गुस्से में आए नजर। गोवा से घूमकर लौटे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दावा, चिकनगुनिया से दुनिया में कहीं मौत नहीं हो सकती। बोले, मीडिया फैला रहा है पैनिक। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम से मांगा मुलाकात का वक्त। आज हो सकती है मुलाकात। कल पीएम ने कहा था हिंसा समस्या का समाधान है। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में थमी हिंसा, 350 लोग गिरफ्तार। राजगोपाल नगर में पुलिस ने 500 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया, की पूछताछ। बेंगलुरु में अब भी 16 थाना क्षेत्रों में लगा है कर्फ्यू। अच्छे दिन का जुमला बना मोदी सरकार के गले की हड्डी। बार बार के सवालों से परेशान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में कहा, कभी नहीं आते अच्छे दिन, क्योंकि इंसान की नहीं मरती इच्छाएं। बिहार में शराबबंदी से खुश हैं सीएम नीतीश कुमार। बोले, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने पर भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी शराबबंदी लागू करके हुई। मोहन भागवत के मंदिर बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। कहा, जिस मंदिर की बात मोहन भागवत कर रहे हैं वो यूपी का चुनावी मंदिर है। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया स्टार्टअप छत्तीसगढ़ का उद्घाटन। युवकों के आइडिया पर करेंगे विचार, 300 आइडिया पर होगा काम। आपके मंत्री की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए लाखों रुपए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 8 विदेश यात्राओं पर 3 मंत्रियों ने करीब 40 लाख रुपए खर्च किए। पंजाब के संगरूर में आपका सर्कल इंचार्ज हरदीप सिंह गिरफ्तार। फोटो खिंचवाने गई छात्रा से स्टूडियो में रेप की कोशिश का है आरोप। सेना ने कश्मीर के लिए बनाया नया एक्शन प्लान। हिंसा प्रभावित 10 जगहों को किया चिन्हित। साउथ कश्मीर में सीमा से सटे 10 इलाकों में सेना बढ़ाएगी पेट्रोलिंग। हथियारबंद गाड़ियों से होगी इलाके की निगरानी। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगवाए पोस्टर, किया सवाल, दिल्ली किसकी जिम्मेदारी। शाहबुद्दीन के काफिले में दिखाई दिया मोस्ट वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ और बंटी। सीवान में शाहबुद्दीन के घर के बाहर भी आया नजर। सीवान के एसपी सौरभ कुमार ने कहा, दोनों के बीच कनेक्शन की हो रही है जांच। शाहबुद्दीन को जारी हो सकता है नोटिस। सीवान में मृतक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को सता रहा है हत्या का डर। पति की हत्या के आरोपी बंटी के साथ शाहबुद्दीन के साथ घूमने का किया जिक्र। हैदराबाद के साइबराबाद में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। बस से कुचलकर महिला कांस्टेबल की हुई मौत। सोनीपत में तेज रफ्तार बस से बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। नमाज के बाद घर लौट रहे थे पिता पुत्र, हादसे में पिता भी घायल। बांकुरा में छात्राओं के एसिड अटैक में नया मोड़। बदले की भावना से 3 छात्राओं में से एक ने 2 छात्राओं पर फेंका था तेजाब। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश महोत्सव के दौरान व्यापारी ने डांसर को चांटा मारा। अश्लील गाने से नाराज हुआ व्यापारी। रायपुर में 4 साल की अगवा मासूम लाडो मिली। 10 साल का सौतेला भाई अपने साथ साइकिल से ले गया था घर। चमोली में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। दिल्ली का रोशन खुद को राष्ट्रपति भवन में तैनात अधिकारी बताता था। दरभंगा के एक निजी स्कूल में छात्र का शव मिलने से हड़कंप। 9वीं के छात्र रोशन का शव बेल से लटका मिला। सुसाइड नोट बरामद नहीं। यूपी के एटा में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। बस पर हाई टेंशन तार गिरने से 9 लोगों की मौत, 18 लोग घायल।
इंदौर में एक चोर ने पुलिस को जमकर चकाया, बचने के लिए नाले में कूदा, लेकिन 2 घंटे की धमा चौकड़ी के बाद पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुटखा की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, गुटखा बनाने की मशीनें और सामान बरामद, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। अहमदाबाद में 2 कारों की टक्कर से गाय की तस्करी का भंडाफोड़, कार की डिक्की में ले जाई जा रही थी गाय, एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के बिंदापुर में एक प्रॉपर्टी डीलर से उगाही के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक विधायक के नाम पर मांग रहे थे रंगदारी। गुजरात के जूनागढ़ में एक शख्स पर 3 साल के मासूम से रेप का लगा आरोप, रिश्ते में पीड़ित का ताऊ है आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध निर्माण केस में कपिल शर्मा की बढ़ती मुश्किलों के बीच फंसे और भी सेलिब्रिटी, अंधेरी वेस्ट इलाके के करीब 50 बंगले अवैध कब्जे के दायरे में आए। आज तक पर फॉगिंग मशीन का सच दिखाने पर पार्षद और उनके समर्थकों का हंगामा, नगर पालिका से फॉगिंग मशीन अपने साथ ले गए पार्षद। राजधानी दिल्ली की सरकारी एम्बुलेंस सेवा कैट्स के कर्मचारी हड़ताल पर, वक्त पर वेतन और जरूरी सुविधाओं की मांग। कराची के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी के साथ एक दल पाकिस्तान से ला रहा है 160 हिंदुओं की अस्थियां, हरिद्वार में गंगा में होगा विसर्जन, लेकिन दिल्ली आने के लिए वीजा का इंतजार। संजय दत्त पर बनी बायोपिक फिल्म जनवरी 2017 में होगी रिलीज, राजू हिरानी की है फिल्म में रणबीर कपूर निभा रहे हैं संजय दत्त का किरदार। फिल्म मिर्जिया का म्यूजिक लॉन्च में पहुंचे गुलजार और अनिल कपूर, मिर्जिया से डेब्यू कर रहे हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन। हॉलीवुड के एक्शन स्टार विन डीजल और दीपिका पादुकोण की फिल्म का टीजर रिलीज, फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ अलेक्जेंडर में दोनों की अहम भूमिका। सलमान के साथ फिर पर्दे पर दिखेंगी कटरीना कैफ, एक था टाइगर के सीक्वल टाइगर जिंदा है में दिखेंगे दोनों। अपने बैंड के साथ फिर लाइव शो करेंगे फरहान अख्तर, 17 सितंबर को मुंबई में होगा शो का आयोजन। पैरालंपिक में भारत को मिला दूसरा गोल्ड मेडल, जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान के चुरू जिले में के रहने वाले हैं देवेंद्र, पिछले पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में जीता था गोल्ड मेडल। अमेरिका में उठा बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा, UN हेडक्वार्टर के बाहर हुआ प्रदर्शन। इराक के मोसुल में अमेरिकी सेना ने IS आतंकियों पर किया हवाई हमला, 12 लड़ाकू विमानों से की बमबारी।